हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन सर। बात की जाए सीटेट के पेपर की प्रिपरेशन शुरू कर दी गई है। एज वी नो दैट दिस टाइम वी गोइंग टू हैव एन ऑनलाइन पेपर, तो इसकी तैयारी कैसे करनी है। अब हर किसी को सीटेट की पूरी नॉलेज नहीं है, कई लोग आते हैं और कई सारे क्वेश्चन होते हैं सर इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी एग्जाम्स डेट्स क्या होती हैं, क्या ये पेपर इस बार ऑनलाइन होने वाला है, तो क्या कोई सिस्टम चेंज होने वाला है। एंड अलॉन्ग विद दैट सर आपने काफी टाइम से सीटेट की कोई वीडियो नहीं डाली, तो बार बार रिक्वेस्ट आने के बाद तो मैंने कहा यार अब एक क्या करते हैं 30 डे का प्लान रखते हैं जिसमें डेली एक सीटेट की वीडियो होगी जिसके अंदर सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो ये है वो पहली वीडियो जो सीटेट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सोच लिए कि इस बार सीटेट क्रैक करना है। सर सीटेट दो तरफ होता है, पहले के होते हैं पेपर 1 पेपर 2। अब ये सीटेट कहते किसको हैं? दिस इज सेंट्रली एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टीचर्स। एक्चुअली ये कंडक्ट करवाती है सीबीएसई करवाती है। अब सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टीचर्स है, तो सर हमें क्या करना होगा, इसके क्या कॉन्सेप्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है तो कई सारे बेनिफिट होंगे सैलरी के अलावा भी, तो सैलरी कितने होने वो भी डिस्कस कर लेंगे। अलॉन्ग दैट सर इसकी कैटेगराइज होती है, कैटेगराइज सैलरी को भी कैटेगराइज कर देते हैं। अब आपने कहा हर पॉइंट हमें तसल्ली से समझना है, उसके लिए करना क्या होगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वो साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल और वो बेल आइकन जो दे रहा है उसको जरूर प्रेस करना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कम टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट। हमने कहा इस पेपर की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना होगा। क्या सर कोविड चल रहा है तो इसके बेनिफिट मिलने वाले हैं, फॉर्म तो पहले भर दो, बेनिफिट मिलेंगे नहीं मिलेंगे हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो पहले आप करते हो सर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज पेपर 1 सर किनके लिए, जो 1st to 5th पढ़ाने जाते हैं। आई रिपीट, जो 1st to 5th पढ़ाने जाते हैं वो करेंगे पेपर 1, और जो 6th to 8th को पढ़ाना चाहते हैं वो करते हैं पेपर 2। अब किसी ने 1st to 8th पढ़ाना हो तो सर पेपर 1 और 2 दोनों कर लो यार। अब आपने कहा सर पेपर 1 की एलिजिबिलिटी अलग होगी, डेफिनेटली होगी, पेपर 2 की हाँ उसके हिसाब से अलग होगी। तो सर यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी का कॉन्सेप्ट बताओगे कि पीजीटी का एग्जाम होता है अलग, उसकी प्रिपरेशन में हमने देखी आप करवाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए वीडियोस फॉलो करते रहे, आपको सब तसल्ली से बताऊंगा। फिलहाल सीटेट पे आते हैं। तो पहला पॉइंट, सीटेट में मेरे पास 3 डिवीजन बनती हैं, फर्स्ट पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। आई रिपीट, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीजीटी सर 11th 12th नॉर्मली 10th से 12th तक को जो पढ़ाते हैं टीचर्स उनको पीजीटी के अंडर लिया जाता है। जो 6 से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं वो आते हैं टीजीटी के अंदर। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स कहा जाता है इनको क्लियर कर लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब हमारा पॉइंट यहां क्लियर होता है कि मुझे सैलरी कितनी मिलने वाली, अगर मैं पीआरटी करता हूं या मैं टीजीटी करता हूं या मैं पीजीटी करता हूं। तो मेरे पास आता है पहला पीआरटी 35 से 37 के थाउजेंड, ये इनिशियल सैलरी मतलब आपको तो शुरुआती तौर पे इतनी मिलती है। दूसरा आ गया हमारा टीजीटी 45 to 47, पीजीटी 48 to 56, ये इनिशियल है। इसके अलावा आपको सर सेंट्रल गवर्नमेंट को कई सारे बेनिफिट मिलते हैं जो आप उसमें एंजॉय करते हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसेस आपको अपॉइंट करती है, आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, पहला स्टेप हमारे लिए क्या है सर, रिटन टेस्ट होता है। तो पहला स्टेप आ गया रिटन टेस्ट किया मैंने, मैं सेकंड पे आ गया। सेकंड में आता हूं डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड स्टेप है, इसको आप काम इंटरव्यू कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से होता है आपका, बस आपका पेपर क्रैक होना चाहिए। एंड इट्स नॉट अ टफ टास्क, सीरियस इज नॉट अ टफ टास्क टू क्लियर दिस पेपर। स्ट्रेटजी क्या होगी वो सारी बताऊंगा कि मैंने कहा ना अब हम क्लास वाइज रखेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसके हिसाब से चलेंगे, हर चीज को बड़े आराम समझेंगे। ये तो हो गया हमारा सर ये पॉइंट। अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर, दैट इज सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। एलिजिबिलिटी सर 2 पेपर हैं तो दोनों की एलिजिबिलिटी अलग होगी। पहले तो एज लिमिट देख लेते हैं। मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स, 18 साल कम से कम होनी चाहिए। पेपर 1 के लिए आप 18 साल के एलिजिबल हैं तो आप जा सकते हैं। आपने सर 12th की है तो सर मैंने ग्रेजुएशन तो की नहीं है अभी, सर मैं जेबीटी का कोर्स किया मैंने, साथ में मैं पेपर 2 के लिए जा सकता हूं, कंडीशन अप्लाई, आप जा सकते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हो साथ में। तो सेकेंड मेरे पास आता है सर मैक्सिमम एज। क्या कोई मैक्सिमम एज बार भी है यहाँ पे? नो मैक्सिमम एज बार, किसी भी एज का आदमी ये करके आगे जा सकता है। पीडीएसएसबी में 45 की एज होती है एज बार, वो वहां पे आप क्लियर कर लेते हैं। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सर अगर ये पेपर 2 होता है तो हमारी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अलॉन्ग दैट वी नीड टू कंप्लीट अ बीएड 2, हम अपनी बीएड भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारी एलिजिबिलिटी, मतलब सर हमारी योग्यता की बात की गई, तो यहां पे बता देंगे पेपर 1 पेपर 2 के लिए।
अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर जो हमने पढ़ना है। सर पेपर का कंटेंट, पेपर कंटेंट कुछ नहीं बदला, बस वो पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब उसको ऑनलाइन कर दिया गया। अब हम ऑफलाइन और ऑनलाइन में फंसे ना, हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो पढ़ना समझते हैं एक्चुअली पढ़ना क्या है। हमें पढ़ने हैं कुछ सेक्शंस, ऑलमोस्ट 5 सेक्शंस जो हमें पढ़ने। पेपर 1 की बात करते हैं पहले। पेपर 1 में सर पहला आ गया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। पेडागॉगी इज ऑल अबाउट टीचिंग। जो बीएड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में उन्होंने पेडागॉगी 2 पेपर पढ़े हैं, दैट्स अ टीचिंग सब्जेक्ट्स। तो सर पेडागॉगी की बात कीजिए। चाइल्ड साइकोलॉजी, अगर मैं बोलूं चाइल्ड साइकोलॉजी बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेवलपमेंट कि एक बच्चे की ग्रोथ, उसकी सोच कैसे बढ़ती है, हाउ इट डेवलप्ड। इसमें कई सारी थ्योरीज हैं जो हमें याद होनी चाहिए, जिन्होंने बीएड किया उनको ऑलरेडी याद है। आप बोलते सर ये चाहे मॉरल डेवलपमेंट प्लान है या एरिक्सन की बात करता हूं या पैकेट की बात करता हूं, सर ये सारे के सारे यहाँ पे आते हैं, जिनको तसल्ली से एक एक पॉइंट को हाईलाइट किया गया, समझाया गया, हम उनको काम करते हैं एंड विल गेट द बेसिक पॉइंट्स क्लियर इन माइंड। जंप टू नेक्स्ट वन, दैट इज लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। सर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को क्लियर करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। सम ऑफ द अदर है हरियाणवी, पंजाबी, उड़ीसा, कन्नड़, मराठी। सर लैंग्वेज है, लैंग्वेज वेरी करती है। तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 बाय लैंग्वेज है हमारे पास। पेपर भी 2 पैटर्न में आता है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। Then we are having the next one, that is mathematics। आपने कहा सर मैथ्स तो मुझे ऑन टिप होना चाहिए। अब इसके 2 पॉइंट हो गए जो मेरे को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिक्स फर्स्ट 5th वालों के लिए भी है, सेकंड पेपर वालों के लिए भी। Then we are having environment studies। ये जो एनवायरमेंट स्टडी वाला टॉपिक है ना, ये है पेपर 1 वालों के लिए। उनको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एनवायरमेंट स्टडी क्या है। तो सर पेपर 1 और पेपर 2 में चेंज क्या है? आएगा चेंज, ये लैंग्वेज में आएगा। जहां बोलते हैं सर एनवायरमेंट बदल जाएगा, हाँ एनवायरमेंट हट जाएगा, वहां पे या तो मैथ्स हो जाएगा या साइंस हो जाएगा या सोशल स्टडीज हो जाएगा, जिसको सोशल साइंस भी कहते हैं। तो ग्रुपिंग करके वो 60 मार्क्स हो जाएंगे, वहां पे वो 30 रहेंगे, वो 60 हो जाएंगे। क्वेश्चन आते हैं सर 150, पेपर भी होता है 150 मार्क्स का। अब आपको टाइम लिमिट दी जाती है, उसके ऊपर आपको पेपर कंप्लीट करना होता है एंड देन यू बी एबल टू क्रैक दिस पेपर इजिली। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी पे काम करना है। अब किसको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी, कौन आदमी किस पे काम करेगा। क्या सर मेरे पास कोर्स मटेरियल नहीं है, क्या मैं इस पेपर को क्रैक कर लूं? क्या सर इसके लिए मुझे कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या मुझे कौन सी पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए? दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है, आप कोई बुक ले सकते हो। कोई बुक राइटर गलती है सीरियसली, वो क्या करते हैं प्रीवियस पेपर कंटेंट दे देते हैं आपको, आप उनसे एक रफ आइडिया ले लेते हैं। तो those who are having a dream to crack this paper at the first time, तो it's very easy guys। YouTube आपके पास है, चैनल आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो में रेगुलर डालता रहूंगा। पहले ऑलरेडी वो डाली है, अब थोड़ा सीक्वेंस में चलती रहेगी क्योंकि हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को भी। तो हमने कहा हमें क्या पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका होगा, किस स्ट्रेटेजी को बेसिकली फॉलो करना होगा ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज मुझे कोर्स कंटेंट को क्लियर करना है। हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने जिन्होंने बीएड नहीं की हुई, उनके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी एक नया टॉपिक है। ऑनेस्टली एक नया टॉपिक है। जिन्होंने बीएड नहीं की हुई है या जो बीएड कर रहे हैं अभी, उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। जो फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं अभी, जो कोविड के चलते फर्स्ट ईयर क्लियर करके सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो उनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा यार, इस पेपर में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये है हमारा माइंड गेम, जहां हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने इजीली आप काम कर पाएंगे। काम टू सेकंड, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। मेरी एक सजेशन, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली वेदर इज लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो लाइटली बिल्कुल मत लेना क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बड़े गलत रिजल्ट आएंगी। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग विल फॉल ऑन देयर प्लेस। ना छोटी छोटी बातों ध्यान रखो, बड़ी चीजें बड़े आराम से सेट होती हैं। यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। वेदर इज पेपर 1 वेदर इज पेपर 2, दोनों के अंदर हमारे पास लैंग्वेज एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है। बोलूं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के बनते हैं 60 मार्क्स। अब ये 60 नंबर मुझे कैसे चाहिए, मैं इन पे कैसे काम करता हूं, मैं कौन सी चीजें ऑन टिप कर लेता हूं ताकि मैं इसको 1 टाइम में क्रैक कर लूं। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है हाउ आई एम गोइंग टू गेट इट। मेरे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, किन चीजों को क्लियर कर रहा हूं और मैं कैसे हर चीज को सीरियसली फर्स्ट टाइम में क्लियर करूंगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आएगा पेपर 1 के अंदर सर हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन होंगे, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है।
हमारे पास पोएट्री डिवाइस होंगे जिनको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, वो हमारे पास होंगे। हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको हमें ऑन टिप करना है। देन विल जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सर वेदर इज मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। पेपर 2 वालों की बात कर रहा हूं, पेपर 1 वालों में बता चुका हूं। वहां पे क्या होगा, आपको अपनी बुक्स जो आपने पढ़ी है 6 टू लेके 10 क्लास, 6 to 8 तक वो पढ़ाना, तो उसमें खाली वो नहीं पढ़ना हमने, 6 to 8 क्लास सोशल की बुक्स को घोट के भी जाओ, मैथ्स की बुक्स को ऑन टिप कर लो। आपको हर पॉइंट ऑन टिप क्लियर होना चाहिए। तो सर ये पेपर तो पूरा ऑब्जेक्टिव तो पहले ही था, एमसीक्यू पहले भी चल रहा था, अब सिर्फ ऑनलाइन हो गया, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इट्स इजी टू क्रैक दिस पेपर, बट यू गाइस नीड टू मेक श्योर दैट यू विल एबल टू डू इट। तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप चीजों को कैसे क्लियर कर दो, इस पे काम कर लेना है और हर चीज बड़े आराम से हो जाएगी। तो करना क्या है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं कल नई वीडियो आपके लिए, स्टेप बाय स्टेप। बाय गाइस।